डोगरी कहती है अरे नया नया डॉक्टर बना है क्या? वो कान में क्या डाल के चेक करते हैं? उससे तो नहीं किया तूने? ऐसे नब्ज टटोल के बोल दिया तेरा लाल ठीक है। तो कहा कि जो सीने से लगाया पसीना जम कर आया, जो सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। चमत्कार को देखकर डॉक्टर सब कुछ छोड़कर वहां से जाने लगा और डॉक्टरी कहती है अरे बता बता तो सही मेरे लाला को हुआ क्या है? अरे उसने कई बार कहा अरे बता बता मेरे लाला को क्या हुआ है, सब ठीक है ना मेरा लाला? तो वो डॉक्टर कहता है कि देख तेरे लाल की माया हमारे अजीज मित्र ये वेदाध्यापक के पद पर नियुक्त है, इनका व्यास मंच की ओर से स्वागत। Krishna Govinda
नरसिंह जी कहते हैं कि छोड़ो भाई, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, कोई मेरे साथ चले या ना चले, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, ना कुछ व्यवस्था। अब भाई कोई साथ नहीं जा रहा तो कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी हमें मायरे के लिए। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि आप कर्म करना छोड़ दें, भक्ति का अर्थ ये थोड़ी होता आप कर्म करना भी छोड़ दें। भक्ति का अर्थ ये है आप कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करनी। फल की चिंता ठाकुर पर छोड़ देनी चाहिए, वो जाने उसका काम जाने, हम भक्त हैं उसके, वो नहीं करेगा कौन करेगा। तो कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन कई लोग से सुना है कि भक्ति का अर्थ है आप पूरी तरह से भगवान पर हो जाओ निर्भर, भगवान करेंगे सब कुछ। तो कर्म तो करोगे भाई, सब कुछ भगवान करेंगे, कर्म तो करोगे ना, तो तभी भगवान उसका फल देंगे। कि धनवान करना है भगवान को तो धन की वर्षा थोड़ी करेगा, इसी माध्यम से किसी भी चीज में, जैसे आप लॉटरी का टिकट खरीदोगे आपको लॉटरी लग जाएगी, पैसे वाले बन जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर पर वो पैसों की बारिश करेंगे, ऐसा नहीं होता। कर्म आपको करना पड़ेगा। तो कहा कि एक बार एक युवक तो वो भगवान के मंदिर में जाता है और जाकर बाबा से कहता है कि बाबा मेरी लॉटरी लगा दो। भगवान के मंदिर में जाकर कहता है बाबा मेरी लॉटरी लगा दो। और यहाँ कितने चाहते हैं उनकी लॉटरी लग जाए? भाई चाहते तो सब है, भाई पैसे तो सभी चाहते हैं। तो कहा अब जो हाथ नहीं उठा रहे वो कहे कि भाई ये काल मैं सोचता था कि काल माने लॉटरी लाग जाती, तो भी मन में ग्लानी हुआ है कि आप अभी हाँ हाथ तो भरता कम से कम, और बाकी की तो बात में कि पहले हाथ तो भर लेता, हाँ भाई लॉटरी वाली भी लाग रही चाहिए। तो अब सोचेंगे कि हमने भी कहा होता। तो भगवान की ऐसी मनोकंपा आप सब पर हो, आप सबकी लॉटरी लगे। पर वो बंदा पहले दिन जाता है भगवान से कहता है भगवान मेरी लॉटरी लगा देना, मैं आपका ये कार्य कर दूंगा। दूसरे दिन फिर जाता है भगवान मेरी लॉटरी लगा देना, मैं आपका ये कार्य कर दूंगा। फिर तीसरे दिन फिर जाता है। ऐसे 6 दिन तक वो नित्यवादी भगवान के यहाँ जाता है। बाबा कहते हैं अरे 5 दिन से आकर कह रहा है कि लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। मैं लॉटरी तो लगाऊंगा, लेकिन जाकर पहले टिकट तो खरीदेगा, या टिकट खरीदने से पहले लॉटरी लगा दो घर पर। तो खरीद मैं जिताऊंगा भी। अब लेकिन आप तो ऐसे कहते हो भक्ति करना, कर्म करना छोड़ दो, लॉटरी का टिकट भगवान ही खरीदेंगे, भगवान ही घर लाएंगे और भगवान ही आपको दे देंगे। ऐसा तो नहीं है, आपको लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा। तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अब साथ में कोई चल नहीं रहा, अरे सामान क्या भरे? फिर नरसिंह जी कहते हैं अपने पास तुम्बा तुम्बिए खूब भरो। अब तुम्बा तुम्बिए भरते हैं तो गाड़ी में कि नरसिंह जी तो मायरारी
सोच कर नरसिंह जी को पाए रानी, सोच कर मोटा मोटा कुंभा लेकर गाड़ी में राम की गाड़ी में। और इन्हें सब सूर्यों से कहा कि भाई मायरे में साथ साथ कौन चलेगा। सूर्यों से पूछा तो सूर्य सब तैयार हो गए और अब चल रहे हैं। तो चलते चलते क्या कहा कि कल सभी तैयार रहना, वही मायरे में चलेंगे। तो सब सूर्य तैयार हो गए। तो एक दो करते करते पूरे 16 सूर्य तैयार हुए। अब नरसिंह जी की पत्नी कहती है कि इतना विस्तार मत करो, अरे कौन वहां संभालेगा। आप सूर्य को संभालोगे कि तुम भी संभालोगे। आप सूर्य को संभालोगे या तुम भी संभालोगे। नरसिंह जी कहते हैं कि इतनी चिंता है तो तू साथ चल। मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे तेरे को इतनी इज्जत प्यारी है तो साथ चल। अब नरसिंह जी सब तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ पर सारा गांव वाले इकट्ठा होकर जैसे कोई मेला देखने के लिए आए हो ना, कोई तमाशा देखने के लिए, वैसे नरसिंह जी की मदद करने कोई नहीं आया, तमाशा बनाने के लिए सब आए। कि गांव घेर भेड़ी हुई करत सकल मिल सो, गांव घेर भेड़ी हुई करत सकल मिल सो, नरसिंह देने के लिए कुछ नहीं है इसके पास। क्या देने जाएगा वहां पर। इसको तो वो ब्याह में 2-3 दिन वो जिम्मड़ दिख रहा है, उसके लिए जा रहा है, वरना इसके पास क्या है। और उनके पास यही। और गांव वाले कहते कि मायरे में मृदंग का करताल का क्या काम। भाई मायरे में तो रोकड़ चाहिए। तो भाई मायरा देने नहीं जा रहा है, जागरण देने जा रहा है। और गांव वाले कहते हैं अरे मायरा जागरण कुछ नहीं देने जा रहा, ये तो वो 4-5 दिन चौका जीतेगा, इसीलिए जा रहा है। अब यहाँ गांव वाले तो हंसी करते थे। और इतने में तो नरसिंह जी की गाड़ी का एक भैया खिसक गया, टूटी हुई थी गाड़ी, एक भैया खिसक गया। और जैसे ही वो भैया लगाए तो गलत बैठ जाए, गलत भी बूढ़े हैं वो बैठ जाते हैं। और अब एक को उठावे तो दूसरों पड़ जावे, अब एक को उठावे तो दूसरा बैठ जाता है। अब पहलों को ठीक कर रहे हैं, वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। पीछे नरसिंह जी ने तुम्बी भर रखी है और वो सब सूर्यों पर धड़ाम 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 करके उनके ऊपर ही गिर रही है। अरे नरसिंह जी ये क्या है। ये तो मायरा है। उनके सब ललाट एकदम क्लीन चेक किए हुए हैं उनको। तो फिर उन्हीं के ललाट पर गिर रहे हैं। तो कहा अरे नरसिंह जी ये क्या है। हाँ मायरा है हमारे वाले, हमारे जैसे मायरेदार होंगे तो यही मायरा होगा। तो नरसिंह जी कहते हैं भाई अरे सोच मत करो, गांव वाले कहते रहेंगे ऐसा ही। अरे गांव वाले कहते इसको तो जीवनी का चट्टा लग रहा है। तो अब यहाँ पर शाम हो गई, वहां से निकल गए। और बाद में नरसिंह जी कहते हैं अरे सावरा, अरे चलो बाकियों को दिख नहीं रहा, नरसिंह जी को तो दिख रहा है, लेकिन है तो वो भी वृद्ध, वो बुजुर्ग है, उनकी उम्र पूरी हो चुकी है और अंधेरे में ठीक से दिखता नहीं। तो नरसिंह जी कहते हैं अरे अंधेरे में तो मुझे नहीं दिखे, ये मेरे साथ भी ऐसे हैं जिनको तो पूरे दिन में भी नहीं दिखता और मेरे को अंधेरे में नहीं। और अंधेरा हो गया। नरसिंह जी कहते हैं कि सावरा उजाला में तो मैंने कैसे तैसे गाड़ी को चला लिया और अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। अब जंगल का रास्ता और तो जंगल को रास्ता और आज सियाला की रात, सियाला मतलब सर्दी की रात, आज सर्दी की रात है। और
परिणाई। उन्हें कहा था तभी परिणाया था, उन्हें इतना मटेरियल मेरे को दे रखा था, इसलिए मैंने रानी का विवाह भी मोटे घनायत में किया, पैसे वाले घर में किया और अपनी बेटी का विवाह मैंने कर दिया। अब तुम्हारी लाज तो तू ही राख, अब तो लाज जा रही है। तो कहते हैं कि थारे भरोसे सावरा ना मिले परिणाई, थारे भरोसे मैं तो करूं रे जवाई, थारे भरोसे ना मिले परिणाई, थारे भरोसे मैं तो करूं रे जवाई। माए रानी बेला तू आजा प्यारा दो, माए रानी बेला तू आजा प्यारा दो, हरी गाड़ी तो हरी गाड़ी तो साधु संत सागर मारे गलती ना रह जाए और घन घोर वन में अब तो रात गिराई। कहते हैं कि अब देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई गद्दी नहीं, कोई रजाई नहीं है, और अब सियाला की रात, तो मेरे साथ भी ऐसे जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं कि साधु संत सागर मारे गलती ना रह जाए, घन घोर वन में नरसिंह जी ने भगवान को याद किया और भगवान आ बैठे। अब सबकी जीवन की गाड़ी भी ऐसे ही टूटी है, सबके जीवन की गाड़ी भी इसी प्रकार टूटी है, इसलिए हमें भगवान को मनाना चाहिए। तो महाराज नरसिंह जी ठाकुर जी को याद कर रहे हैं और केदार का राग गा रहे हैं। अब केदार का राग गाए और ठाकुर जी नहीं आए, ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी। अरे भाई आशीर्वाद दे रखा है कि जब आप केदार का राग प्रारंभ करोगे उसी वक्त किसी भी अवस्था में मैं रहूं, मैं तुरंत मेरा सिंहासन छोड़कर
आपके सन्निकट आ जाऊंगा। ये भगवान का वादा था, भगवान को आना ही है। तो आधी रात के समय भगवान विश्वकर्मा जी के पास गए और जाते ही विश्वकर्मा जी के पास बाहर से आवाज लगा दी, अरे विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी डर गए, अरे आधी रात में भगवान मेरे द्वार पर। तो बाहर आकर कहते हैं, अरे भगवान मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। कहा नहीं, मेरे भक्त की गाड़ी टूटी है, तो और किसी की टूटती मैं तुझे भेज सकता था, लेकिन आज तो मेरे भक्त की गाड़ी टूटी है और मुझे जाना पड़ेगा। तो कहा, अरे प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई। तो कहा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं जाकर ये कार्य कर सकता हूँ। तो कहा कि प्रभु आपके तो कोमल कोमल हाथ है, मुझे साथ में ले चलो। तो कहा, कोई काम है? तो भगवान कहते हैं, नहीं, दुनिया का काम होता है मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का काम हो और मैं तुझे भेज, हमें जल्दी नहीं, मेरे भक्त की गाड़ी टूटी है तो मुझे ही जाना पड़ेगा और तुम अपने औजार दो, बस केवल तुम केवल मुझे अपने औजार दे दो। और दो और सब लेकर के भगवान एक झोला बनाया और क्या क्या औजार आते हैं, जैसे हथौड़ी, कील, आरी, बसोला, ऐसे सारे औजार ले लिए और वो सब लेकर के ठाकुर जी निकल पड़े हैं। अब नरसिंह जी की गाड़ी के पीछे पीछे अब यहाँ पर सूर्यदास जी, जिसे कहते हैं कि नरसिंह जी एक मिनक आ रहा है, कहते हैं कि मिनक आ रहा है, मिनक कहते हैं किसी आदमी कि एक मिनक आ रहा है। नरसिंह जी कहते हैं कि आज्ञा तो खुलती है और मिनक आता दिखा है रात में, आज्ञा तो है ही को नहीं, मेरा उतना से मन कौन दिख रही भाई, अंधेरा को मैंने कुछ ही कौन दिख रहे हो, तो तने बहुत दिख, नहीं नहीं नहीं, कि आवाज आ रही है ना, अरे मिनक भी ठाटो है। तो कहा क्या क्या आपकी फूटी है, कहा देखो ये दम दम की आवाज जोर से आ रही है, अरे राधे राधे, आपको सुनाई नहीं दे रहा। सूरदास जी कहते हैं, वो जो आदमी आ रहा है ना, उसके पग की चाप दम दम करके मेरे कानों में गूंज रही है। नरसिंह जी कहते हैं, अब क्या करें? सूरदास जी कहते हैं कि हमारे तुम्बा तुम्बी ले गया तो, अरे हमारे तुम्बा तुम्बी ले गया तो। कहा हाँ, बहुत कीमती सामान है ना तुम्हारे तुम्बा तुम्बी, तो आकर ले जाएगा। कहा फिर क्या करें? कहा गाड़ी को किसी किनारे ले चलो, किसी पेड़ के यहाँ ले चलो। कहा रात में वैसे कुछ नहीं दिख रहा, ये गाड़ी भी टूटेगी और ये किसी गड्ढे में गिरी और गिरते ही इसका तो सियाराम हो जाएगा, अंधेरे में हमें नहीं दिखेगा। भाई था तो भाई गुण दिखा है और साका है, अब अंधेरों को तो मने गुण दिखा है, तो मना नहीं दिखा तो मैं लेके खड़े चश्मा गाड़ी। तो कहा कि क्या क्या निकल के गिर गया। इतने में तो ठाकुर जी सामने पहुंच गए, इतनी उनकी वार्तालाप भी हो रही थी, इतने में तो ठाकुर जी वहां सामने खड़े हो गए कि मुझे भी साथ ले चलो। नरसिंह जी कहते हैं ये तो मोटियार है। तो कहा मैंने कहा था कि मिनक आ रहा है और मिनक भी ठाटा आ रहा है, तो ठाटा तो मोटियार ही होगा। तो कहा ये आदमी का आया तभी पता चल गया था कि आदमी है ठाटा। तो मोटियार मतलब है कि जबरदस्ती इतने हम कोई जवान किसी बुजुर्ग को पकड़े ले, कोई जवान उठा दो बुजुर्ग ने पकड़ ले तो उनको हाथ छुटावो वो हो जाए, वो हाथ कौन छुटे। तो कहते हैं मोटियार कितनी दूर भागेगा भाई, हम कितनी पीछे से आपको आवाज लगा रहे हैं, आप कितनी दूर जाओगे। तो कहा भाई बोल तेरा क्या काम है। बोले मेरे को आगे तक जाना, आप छोड़ दीजिए। कहा कैसे छोड़ दे, हमारी गाड़ी की इतनी हालत हो रखी है कि हमें आपको नहीं ले जा सकते।
जैसे कि अपन कहते हैं कि कोई भी कथा सुनो, श्रवण करो, वह कथा अगर हमें श्रवण है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसे मुद्रा में सुनना चाहिए कि जैसे हमसे बड़ा अनभिज्ञ कोई नहीं है। देखो कथा करते हैं, सामने से कोई प्रश्न भी होता है, भाई ऐसा प्रश्न है, ठीक है, तो प्रश्न होने के कारण घड़ी मतलब बहुत दूर से, और गाड़ी मतलब गाड़ी, फोर व्हीलर नहीं, बैलगाड़ी। घड़ी दूर से दौड़ो गाड़ी के सामने खड़े हो गए। अरे रोको, ठाकुर जी कहते हैं, अरे संतो देर से आपको आवाज लगा रहा हूँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा? गोपाल जी का मंदिर में उबारो उबारो उबारो, कितनी देर से मैं आवाज लगा रहा हूँ आपको, आप सुनते नहीं हैं। तो अंधे तो दिख रहे हैं, लेकिन मुझे साफ साफ अंधे तो हो ही, कितनी देर से मैं पीछे से आवाज लगा रहा हूँ, अरे उबारो उबारो उबारो, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा, अब कान से बहरे भी हो। गोविंद गाड़ी चला रहे हो लो यार। तो कहते हैं अरे मुझे बहरे भी दिखाई दे रहे हो। तो नरसिंह जी कहते हैं भाई बहरा कोई नहीं है, सबको सुनाई देता है यहाँ पे, काम क्या है आपको? अरे कहा ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे भी आप साथ में ले चलो ना। कहते क्यों? कि आपके साथ मैं जाऊंगा। नरसिंह जी कहते मोटियार, ये सर्दी की रात, ये जंगल का रास्ता, और हमारे पास इतनी जगह नहीं है। तो उनका कहना कि अरे हमारे पास पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, क्या देंगे तुम्हें? सर्दी की रात ठंड लग गई तो तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, हम हमारे रास्ते जा रहे हैं। तो कहा ठाकुर जी ने क्या करोगे? नरसिंह जी कहते हैं अरे नरसिंह बोलो हमारे साथ तो नरसिंह, हाँ नरसिंह बोलो हमारे साथ तो नरसिंह, ओढ़न कपड़ा नाई बैठ सिया नरसिंह, हाँ ओढ़न कपड़ा नाई बैठ सिया नरसिंह, घोड़ा बैल टुटोड़ी गाड़ी
ये गाना भी है। और महाराज अब ठाकुर जी कहते हैं कि अरे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे तुम कुछ सोच रहे हो, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। नरसी जी कहते हैं कि हमारे पास कुछ है भी नहीं, तो देखिए कहाँ से, खाने को देने के लिए कुछ भी नहीं, खाने को भी नहीं। अरे कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सूरदास जी पीछे से कहते हैं कि नरसी जी मोटियार से ज्यादा बात मत करो, ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। और सूरदास जी क्या कहते हैं कि ज्ञान दास जी करे कबूली तोड़ गो, ज्ञान दास जी करे कबूली तोड़ गो, ज्ञान दास जी करे तुमड़ा तोड़ गो, ज्ञान दास जी करे तुमड़ा तोड़ गो, अलगनी भीड़ में दूते मारो एक करे रोता, भजन मारो एक करे रोता, राधे मन जाने बाबा, जानो मैं गए राधे मन जाने बाबा, जानो मैं अब ठाकुर जी कहते हैं कि मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा। कहे अब मुझे साथ में ले चलो। नरसी जी कहते हैं ये सर्दी की रात है, अरे जंगल का रास्ता है, अभिप्राय क्या है जाने का, इसी वक्त क्यों जाना है आपको, अभिप्राय क्या है, क्यों जा रहे हो, क्या काम है आपको। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि नरसिंह मेहता अंजार नगर में मायना भर के जा रहा है। कि लोग तो यही है भाई, मैं तो हूँ नरसिंह मेहता और ये रहा मायरा, यही देख ले और वापस चला जा, कुछ नहीं पड़ा आगे जाने में, क्या पड़ा। तो कहा नहीं मैंने देख तो लिया पर मुझे चाव हो, तो वही देखूंगा क्या क्या भरोगे तुम लोग, तो मैं भी तो कुछ करूं वहां पर। नरसिंह जी कहते हैं तुम वहां पर क्या करोगे, अरे मुझसे ही कुछ नहीं हो पा रहा। तो कहा कम से कम पूर्ण पावला तो डालूंगा। इतने में तो पूर्ण पावला मतलब नेक डालना, कि मैं भी तो वहां पर पूर्ण पावला डालूंगा। तो कहते हैं हेलो आप पूजा अब पूर्ण पावले की बात जो ही बोली, सूरदास जी ने, तैयार सूरदास जी का माथा चलने लग गया, दिमाग तेज हो गया। सूरदास जी के नरसी जी यहाँ पर आओ। नरसी नरसी अरे नरसी जी ये मोतिहार का काम का नहीं नरसी तो कहा कैसे काम का है। ऋषि जी ने कहा अरे काम का कैसे, बोले हमने सामान की जगह तुम्बाकुंडी रख लिए, फिर वहां पर नेक भी होता है, जुआरी लगती है, तो पूर्ण पालने के टाइम इसको आगे कर देंगे। हाँ ऐसा तो हो सकता है, करोड़ों रुपए का काम होगा तो इसको आगे कर देंगे। और ये जैसे ही थाली में पैसे डाले पीछे से कह देंगे हाँ हमारी तरफ से ही है भाई, जैसे ही डालेगा हम कह देंगे हमारी तरफ से है। तो नरसिंह जी कहते हैं ये बात ठीक कही तुमने। तो भगवान कहते हैं कि नानी बहिरो बात माला
कहते हैं अरे तुम्हारे खून पावले वाली बात मुझे अच्छी लगी है, अरे मेरे रोकड़ रुपए का काम निकल जाएगा। तो कहा पर इस गाड़ी की हालत तो देख, तुझे कैसे बिठाऊं, अरे कब बिगड़ जाएगी मुझे पता नहीं। तो ठाकुर जी कहते हैं अरे गाड़ी की हालत मैं देख रहा हूं, पर मैं जात का खाती हूँ। तो कहते अच्छा तो कहते हैं कि बना दोगे ऐसे, अरे वाह इतनी देर से तुम बहुत चुप थे, क्यों नहीं बनाया, अभी तक बनाओ। तो गाड़ी के हाथ ही लगाया था और गाड़ी तो हवाई जहाज की तरह बन गई। तो अब सब खड़े सब बड़े प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक तो होना ही चाहिए ना। तो भगवान ने नरसिंह जी से कहा कि देखो भाई गाड़ी मैंने सुधार दी, लेकिन गाड़ी मेरी जात है खाती, मैंने जो काम किया उसका कौन पालन बढ़ा रही है। तो कहा गाड़ी सुधारने की मजदूरी तो दो। तो मजदूरी मतलब पैसे। अब मजदूरी सुनते तो नरसिंह जी 100 घड़ा का पानी डोल दो एक ही बात में। अब नरसिंह जी कहते कि मजदूरी लगती पहले बताना था ना, मजदूरी लगेगी हम कराते नहीं, ऐसे का ऐसे चले जाते। हाँ देखो मैंने पहले कहा था मेरी जात में जाती है, कहा तो था, लेकिन अब क्या करें। हाँ नरसिंह जी एकदम उदास हो गए और उदास होते ही भगवान ने कहा अरे मेरी मजदूरी तो सुन लो, मेरी मजदूरी क्या है वही बता दो। तो कहते हैं मुझे आप 2 वचन सुना दो, यही मेरी मजदूरी है, मैं इसी में राजी हूँ। तो अब भगवान ने गाड़ी को सुधारा और गाड़ी अब विमान बन गई है कि टोटोड़ी गाड़ी आज विमान बनी। आज की कथा में नरसिंह जी रवाना हो गए और हम आज इस कथा को यहीं पर विश्राम देंगे और आगे की कथा जो कार्य क्या क्या करते हैं आगे की कथा को हम कल श्रवण करेंगे। तो आइए भाव के साथ धमाल के माध्यम से भगवान को रिझाते हैं।
अगर तो भगवान के सामने नाच नहीं सकता है, वो तो कहीं पर भी नाचो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठाकुर जी के सामने क्या शर्म। तो सभी माता बहने झूमते हुए प्यारा प्यारा श्याम कली का फूल सजा करता, प्यारा प्यारा श्याम कली का फूल सजा करता, सोना सोना चांद सा झूला मन को क्या चलता, सोना सोना चांद सा झूला मन को क्या
दर्शन करो और किसी प्रकार का कोई श्री राधे
तारीख वो हमारे व्यास जी महाराज का कुछ मंत्र पुष्प से स्वागत करेंगे। तो आचार्य पीठ से निवेदन है कि व्यास पीठ पे आप पधारे और महाराज श्री का जो भी मंत्र पुष्प से स्वागत करेंगे। और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन है कि अब सायंकालीन आरती करेंगे, तो सभी खड़े हो जाइए। एक एक करके सभी को आरती करना है, कोई भी भगदड़ नहीं करेगा। सभी के पास सभी को आरती में हाथ लगाने का सहयोग मिलेगा। तो सभी से निवेदन है कि खड़े हो जाइए। पूज्य व्यास जी महाराज के और भगवान राधा की आरती करेंगे। हमारे बीच में देखो रघुनाथगढ़ से व्यास जी महाराज के समकक्षी पूज्य शुभनाथ जी महाराज यहाँ पे पधारे हैं, तो उनके कर कमलों के द्वारा आरती का शुभारंभ। आइए और भगवान की आरती उतारेंगे पूज्य व्यास जी महाराज की। तो सभी माता बहनों से निवेदन है कि एक तरफ माता बहनें हो जाए और एक तरफ मेरे पिता तुल्य मेरे दादा तुल्य बुजुर्ग हो जाए। किसी भी प्रकार की भगदड़ नहीं करेंगे, एक एक करके सभी आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम
सामा शांति रे शांति 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 हो इष्ट शांतिर्भवतु। सभी से निवेदन है कि आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर आरती आएगी, किसी को भंगल नहीं करना है। आरती लीजिए, आरती लेने के पश्चात हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान ये जो आज की जो द्वितीय दिन की कथा थी वो आपके चरणों में अर्पण हो और मेरे को और मेरे इस गांव को इस कथा का सदैव आनंद मिलता रहे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना करो। हरि ओम।